बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में डॉपलर इफ़ेक्ट, केसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर जो लाउडनेस ऑफ साउंड में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसके रिलेटेड हमने पढ़ना होगा। तो स्टेटमेंट गिवन है इस टॉपिक का कि द अपेरेंट चेंज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। यानी लेट सपोज एक सोर्स है जो कि एक साउंड वेव जनरेट कर रहे और एक लिसनर है जो कि इस साउंड वेव को ऑब्जर्व कर रहे। दोनों के रिलेटिव मोशन में जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, यानी इसके अंदर जो अपेरेंट चेंज है, इस अपेरेंट चेंज के रिलेटेड हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन में है कि कंसिडर अ लिसनर विच ऑब्जर्व द सायरेंट साउंड ऑफ सोर्स। यानी एक सोर्स है जो कि एक सायरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे और एक लिसनर इसको ऑब्जर्व कर रहे। The loudness of sound increases when the source move toward the listener। जैसे कि ये source listener की तरफ आ जाते हैं तो loudness of sound जो है वो increase होगा, यानी वो slowly increase करेगा। The loudness will be maximum when the source just crossing the listener। और जैसे ही यानी source यानी इसके listener के करीब से गुजरेगा तो इस वक्त जो loudness of sound होगा वो maximum होगा। इस तरह से the loudness will be decreases when the source move अवे फ्रॉम द लिसनर। और जैसे ही सोर्स लिसनर से आगे जाएगा तो लाउडनेस ऑफ साउंड स्लोली डिक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज है, यानी इस साउंड की जो रियल फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी जो लिसनर ने इनिशियली स्लोली फ्रीक्वेंसी यानी पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो रहा था, फिर मैक्सिमम, फिर स्लोली अगेन डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसी तरह से इन रियल और जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर लेट एफ बी द रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरेंट साउंड। जैसे कि ये सायरेंट साउंड जो है इसकी रियल फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया, यानी इक्वेशंस के अंदर इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। एफ डैश बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरेंट साउंड अपियर टू द लिसनर ड्यूरिंग इन द रिलेटिव मोशन। और ये जो एफ डैश है ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहे, यानी लिसनर जिस जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे, इसको हम एफ डैश से डिनोट करेंगे ऑफ द सायरेंट साउंड यानी ड्यूरिंग इन रिलेटिव मोशन में। So the value of f will be different from f dash due to relative motion between source and listener। अब इस तरह से यानी इस सिचुएशन में ये जो रियल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है f, और ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। यानी सोर्स और लिसनर की रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग यानी दोनों अगर मोशन में है तो इस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है और जो रियल फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो अब चलते हैं यानी इस डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो केसेस है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला केस जो है, यानी फर्स्ट केस इसकी गिवन है यहाँ पर कि सोर्स यानी सोर्स एंड लिसनर एट रेस्ट। यानी फर्स्ट केस के अंदर ऐसा है कि जो सोर्स है और जो लिसनर है दोनों अगर रेस्ट में हो तो इस वक्त अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा। तो व्हेन द सोर्स एंड लिसनर बोथ एट रेस्ट, अगर सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में है, द फ्रीक्वेंसी अपियर बाय द लिसनर फ्रॉम द सोर्स इज अ रियल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर यानी लेट्स सपोज जैसे कि सोर्स है, ये सोर्स भी इस वक्त जो कि एक रेस्ट में है और जो यानी लिसनर है, लिसनर भी इसी तरह से रेस्ट में है। यानी अब इस वक्त जो लिसनर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी होगी। यानी इसके अंदर जो कि यानी इसमें कोई यानी जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज नहीं होगा। अब हमें रिलेशन मालूम है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का जो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। यानी इसी तरह से f यहाँ पर बराबर हो जाएगा v अपान लेमडा के इक्वल होगा, और लेमडा इज इक्वल्स टू v अपान यानी f के इक्वल होगा। यानी इस तरह से ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बने, एक जो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, दूसरा f इज इक्वल्स टू v अपान लेमडा, और लेमडा इज इक्वल्स टू v अपान f। यानी जब दोनों सोर्स और रेस्ट जो ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है, अगर ये दोनों रेस्ट में होंगे तो इस वक्त हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी, रियल यानी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ जो साउंड है सायरेंट साउंड, इसकी वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा और इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से केस नंबर 2,
केस नंबर 2 के अंदर गिवन है कि लिसनर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, और इस तरह से केस नंबर 3 इन दोनों की कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सेम है। लिसनर मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। अगर लेट्स सपोज ये सोर्स लिसनर अगर सोर्स की तरफ आ रहे और अगर लिसनर सोर्स से दूर जा रहे, तो इस वक्त हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है और जो रियल फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर दें, लेट्स सपोज ये एक लिसनर है जो कि एक सोर्स की तरफ आ रहे, तो देखिए इस वक्त जो लिसनर है ये भी मोशन में है, और जो सोर्स है यहाँ से जो साउंड है, यानी साउंड भी यानी इसी तरह से इस लिसनर की तरफ आ रहे, यानी इस वक्त जो कि दोनों की रिलेटिव मोशन है। अगर हम यहाँ पर गौर कर दें तो लिसनर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। अब इस वक्त जो सोर्स है यहाँ से जो साउंड है, साउंड की वेलोसिटी या स्पीड की डायरेक्शन ये है, और जो लिसनर है, लिसनर की डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो इस वक्त दोनों की डायरेक्शन यानी दोनों मूव टुवर्ड ईच अदर, और यहाँ पर दोनों जो है एक सेम पाथ पे, एक सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम लेट सपोज यानी रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा गौर कर दे, यानी रिलेटिव मोशन के अंदर लेट सपोज अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि 2 कार है हमारे पास, दिस इज कार ए और दिस इज कार बी। लेट्स सपोज ये है कार बी। दोनों कार अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा, यानी इसको हम यानी दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देते हैं वी ए प्लस वी बी। यानी यहाँ पर जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है ये बराबर होगा, यानी वी जो है लेट्स सपोज ये जो सोर्स है, जो साउंड है, इसकी वेलोसिटी है, और दूसरा यानी लेट्स ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है इसको मैंने डिनोट किया वी नॉट से। तो यहाँ पर वी प्राइम जो है ये वी प्लस वी नॉट के बराबर होगा। और इस केस के अंदर लेट्स सपोज अगर यानी लेट्स कार ए और कार बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये बराबर होगा, जैसे कि यानी इन दोनों के वेलोसिटीज़ की डिफरेंस निकालने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि एक की वेलोसिटी से दूसरी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज वी ए माइनस वी बी, जैसे कि अगर वी ए 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे और वी बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे। अब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड मालूम करने के लिए हम 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड, यानी अब हमें पता चला कि इन दोनों की स्पीड में जो कि 40 मीटर पर सेकंड डिफरेंस है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इस केस के अंदर हम रिलेटिव स्पीड को यानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वी प्राइम होगा, ये v चूंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है, और दूसरा जो सोर्स है यानी जो लिसनर है वो यानी वो रेस्ट में है, इसको हम यहाँ पर वी नॉट से डिनोट करेंगे। यानी यहाँ पर ये यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहे, तो इसी तरह से ये वी नॉट, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यानी देखिए व्हेन द लिसनर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स द अपेरेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड अपीयर टू द लिसनर आर अपेरेंट विच इज़ गिवन बाय, यानी इस वक्त ये जो लिसनर है ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, वो यानी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर बराबर होगा, यानी एफ डैश इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा जैसे कि वेलोसिटी चेंज की वजह से है डिवाइड बाय लेमडा। अब हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर बराबर है जैसे कि वी प्राइम इज इक्वल्स टू, यानी इस केस के अंदर जैसे कि लिसनर जो है सोर्स की तरफ जा रहे, तो दोनों यानी साउंड भी इस तरफ आ रहे, लिसनर भी इस तरफ जा रहे, तो यहाँ पर ये जो वी प्राइम है ये बराबर होगा वी प्लस वी नॉट के, और ये जो लेमडा है हमें मालूम है लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपान एफ के इक्वल है। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो एफ डैश जो है ये बराबर हो जाएगा वी प्राइम की जगह पर वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई, इस तरह से v अपान एफ हो जाएगा। तो बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के रिस्पेक्ट से एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी एन टू एफ आ जाएगा। यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशन बना। सो दिस इज इक्वेशन 1। यानी ये जो इक्वेशन बना, अब ये इक्वेशन जो लिसनर सोर्स की तरफ जा रहे इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। अब इस इक्वेशन का जो फिजिकल मीनिंग है वो कुछ इसी तरह से है। लेट सपोज के एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी एन टू एफ। हम कंसिडर कर देते हैं कि जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 332 मीटर पर सेकंड है,
और ये जो वी नाट सपोज कर देते हैं कि लिसनर की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर इसके अंदर हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो एफ डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 332 प्लस 10, तो ये 342 डिवाइड बाई यहाँ पर 332 एफ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो एफ डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.03 एफ आ जाएगा। अब इस रिलेशन पे अगर हम गौर कर दें तो एफ डैश बराबर है 1.03 टाइम एफ के। लेट्स सपोज अगर इसमें से हम ये कांस्टेंट हटा देते हैं तो ये रिलेशन इक्वेशन जो है रिलेशन में आ जाएगा और रिलेशन हमारा कुछ यू बन जाएगा, यानी एफ डैश ग्रेटर देन एफ बन जाएगा। क्योंकि देखिए यानी एफ डैश जो है इतना टाइम एफ के इक्वल है, तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ बीच में से हटा दूंगा तो एफ डैश इंक्रीज होगा और ये एफ जो है ये डिक्रीज होगा। तो इस इक्वेशन को यानी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ डैश चूंकि ये जो है ये इंक्रीज है एफ से, यानी जब लिसनर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा। यानी दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस when the listener move toward stationary source। जैसे कि लिसनर अगर सोर्स की तरफ जा रहे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। अब इसी केस में अगर हम यानी जैसे कि लिसनर अगर सोर्स से मूव अवे जा रहे यानी आगे जा रहे तो इस केस के अंदर जैसे कि एफ डैश बराबर हो जाएगा यानी वी प्राइम डिवाइड बाई लेमडा के। यहाँ पर वी प्राइम बराबर है जैसे कि वी माइनस वी नाट के इक्वल है और लेमडा की वैल्यू जैसे हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करने जा रहे हैं तो इसी की जगह पर मैं लिखूंगा v अपान एफ। अगर ये दो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो एफ डैश इज इक्वल्स टू वी की जगह पर v माइनस वी नाट डिवाइड बाई v अपान एफ आ जाएगा। बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन एफ डैश इज इक्वल्स टू v माइनस वी नाट डिवाइड बाई v इनटू एफ आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 यानी लिसनर जब सोर्स से आगे जा रहे तो इस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा ये इस चीज़ के इक्वल होगा। अब अगर इसकी हम फिजिकल मीनिंग निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जो कि एफ डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नाट डिवाइड बाई वी इनटू एफ आ जाएगा। तो लेट्स सपोज जैसे कि अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा तो v की जगह पर 332 माइनस तो ये 322 डिवाइड बाई 332 और जैसे कि कम वैल्यू को जब हम ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू तकरीबन ये 0.96 एफ आ जाएगा। इसको राउंड अप करके एफ डैश इज इक्वल्स टू 0.1 एफ भी हम लिख सकते हैं। या जैसे कि 9 है तो यानी ये 1 तकरीबन यानी इस या जैसे कि अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास कुछ वैल्यू यानी एफ डैश इज इक्वल्स टू 96 डिवाइड बाई इस तरह से 100 एफ, यानी यहाँ पर डिवीजन में वैल्यू है। यानी डिवीजन का मतलब ये है कि एफ जो है चूंकि 100 से डिवाइड हो रहे तो फिर ये एफ डैश के बराबर है, यानी एफ के साथ डिवीजन में वैल्यू आया। जैसे कि अगर इस कांस्टेंट को हम यहाँ से बीच में से हटा देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा एफ डैश लेस देन एफ, यानी यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा कि एफ डैश लेस देन एफ आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है इक्वेशन 2 का कि द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन सोर्स यानी जो डिक्रीज हो रहे अगर सोर्स जो कि यानी अगर लिसनर सोर्स से आगे जा रहे दूर जा रहे तो इस केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो डिक्रीज होगा और इस केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो इंक्रीज होगा। केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 हमें बता रहे कि सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर, यानी सोर्स चूंकि लिसनर की तरफ जा रहे हैं स्टेशनरी लिसनर की तरफ, या सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, यानी सोर्स चूंकि इस केस के अंदर वो लिसनर से आगे जा रहे हैं और इस केस में जो कि ये जो सोर्स है ये मूव हो रहे और ये जो लिसनर है यानी इस केस के अंदर रेस्ट में है। तो अगर हम यहाँ पर गौर कर दें, लेट सपोज ये एक सोर्स है जो कि लिसनर की तरफ आ रहे तो यहाँ पर यानी इसकी जो वेलोसिटी यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर हमें यानी जो वेवलेंथ है यहाँ पर वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहे, यानी वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहे तो इस वक्त जो वेवलेंथ होगा ये बराबर होगा, यानी इस केस के अंदर जो वेवलेंथ है तो ये बराबर है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है लेट्स सपोज ओरिजिनल वेवलेंथ, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो ओरिजिनल वेवलेंथ है ये इतना ओरिजिनल वेवलेंथ है
अब सोर्स लिसनर की तरफ आ रहे तो वेवलेंथ जो है ये रिड्यूस हो रहे यानी ये कम हो रहे, यानी लेट्स सपोज इस वक्त जो वेवलेंथ है वो डेल लेमडा है, और ये जो लेमडा सी है इतना वेवलेंथ हमारे पास जो ओरिजिनल वेवलेंथ है इससे कट हो रहे। तो यहाँ पर ये जो लेमडा सी है, लेमडा सी बराबर हो जाएगा इस केस के अंदर, यानी लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा माइनस डेल लेमडा। यानी हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इस यानी इस कॉन्सेप्ट से निकालना होगा, यानी जो वेवलेंथ कम हो रहे कट रहे यहाँ पर, तो ये लेमडा माइनस डेल लेमडा के इक्वल है। और इस केस के अंदर लेट्स सपोज जो वेवलेंथ है, इनिशियल वेवलेंथ कम था, लेट्स सपोज यानी इनिशियल वेवलेंथ इतना है, अब चूंकि वेवलेंथ एक्सपेंड हो रहे वो इंक्रीज हो रहे, यानी इसके साथ जो कि डेल लेमडा वेवलेंथ ऐड हो रहे, तो अब जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ बराबर होगा लेमडा प्राइम के। लेट्स सपोज यहाँ पर लेमडा प्राइम बराबर है लेमडा, यानी देखिए यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि लेमडा प्राइम जो है ये बराबर होगा लेमडा प्लस डेल लेमडा के। यानी इस केस के अंदर जैसे कि अगर सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रहे तो वेवलेंथ रिड्यूस हो रहे, कम हो रहे। अगर लिसनर्स जो सोर्स लिसनर से दूर जा रहे तो इस वक्त जो वेवलेंथ होगा वो इंक्रीज होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लेट्स सपोज हम कंसिडर कर देते हैं कि यहाँ पर जो लेमडा सी है, यानी लेमडा सी इज इक्वल टू ये लेमडा माइनस डेल लेमडा के इक्वल है, तो लेमडा सी की जगह पर अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, यानी लेमडा सी इज इक्वल टू वी अपान एफ डैश, यानी वेवलेंथ कम हो रहे तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा। इस तरह से लेमडा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं वी अपान एफ, और ये डेल लेमडा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं वी अपान, यानी ये डेल लेमडा मेरे पास आ जाएगा इस वक्त, यानी सोर्स की स्पीड के साथ, तो मैंने इसके साथ वी एस पुट किया और यहाँ पर चूंकि एफ आ जाएगा, यानी सोर्स की स्पीड और सोर्स के रिस्पेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी है उसी में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो लिसनर के रिस्पेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। अगर ये तीन वैल्यूज मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा v अपान एफ डैश इज इक्वल टू वी अपान एफ, और ये v जो और यहाँ पर आ जाएगा डेल लेमडा की जगह पर माइनस वी एस अपान एफ आ जाएगा। तो v अपान एफ डैश इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर एलसीएम v माइनस वी एस हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ पर ये लेट्स सपोज अगर दोनों इक्वेशंस की दोनों साइड्स को मैं उलट करूँगा तो ये आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, या एफ डैश डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई वी माइनस वी एस, और इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ पर वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस एन टू एफ आ जाएगा, और ये बना मेरे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की फिजिकल मीनिंग क्या है? अब अगर v डिवाइड बाई वी माइनस वी एस है, तो अब अगर इस तरह से v डिवाइड बाई वी माइनस वी एस और v332 है डिवाइड बाई वी माइनस वी एस डिवाइड, तो इस यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो 322 आ जाएगा। अब हमने ज़्यादा वैल्यू को कम से डिवाइड करना है, तो इसी केस के अंदर जो हमारा आंसर होगा वो तकरीबन वो 1 पॉइंट, यानी एफ डैश इज इक्वल टू 1.97, यानी 1.97 एफ के बराबर होगा, यानी 1 से ग्रेटर। अब इस तरह से इस कांस्टेंट को जब हम यहाँ से हटा देते हैं तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारा कुछ यू बन जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा एफ डैश greater than f when the source move toward the stationary listener। तो यहाँ पर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो इंक्रीज करेगा जब सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव करेगा। इस तरह से केस नंबर 5 ये है कि सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। तो यहाँ से अगर ये वाला इक्वेशन मैं उठा दूँ तो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस डेल लेमडा। अब वैल्यूज़ यही है, अगर ये वैल्यूज़ मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, यानी v ये इक्वेशन जो है सेम मेरे पास v अपान एफ डैश इज इक्वल टू v अपान यहाँ पर f और प्लस यहाँ पर वी एस डिवाइड बाई, यानी सोर्स की स्पीड की वजह से जो कि फ्रीक्वेंसी में यानी साउंड की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहे, तो v डिवाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ पर एफ वी प्लस वी एस आ जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो आंसर बनेगा, यानी देखिए ये, या इसको अगर हम उलट कर देते हैं तो एफ डैश डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई वी प्लस वी एस आ जाएगा। यानी इसको रीअरेंज करके एफ डैश इज इक्वल टू ये बन जाएगा v डिवाइड बाई वी प्लस वी एस एन टू एफ आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 4।
और इक्वेशन 4 के अगर हम फिजिकल मीनिंग निकाल लेते हैं तो ये v लेट्स 332 और यहाँ पर यानी ज़्यादा वैल्यू को हम कम से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और पॉइंट्स में जो आंसर आ जाएगा तो इट्स मीन के एफ डैश जो है ये लेस होगा एफ से। तो इस केस का मकसद ये बना कि अगर सोर्स लिसनर से दूर जा रहे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, यानी जो लिसनर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट केस ये है कि अगर लेट्स सपोज सोर्स एंड लिसनर मूव टुवर्ड ईच अदर, अगर सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ आ रहे तो इसमें से हम एक इक्वेशन जैसे कि सोर्स अगर जैसे कि लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा था तो इस वक्त हमारे पास इक्वेशन बना था v इज इक्वल्स टू यानी v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v एन टू एफ। अब सोर्स भी लिसनर की तरफ आ रहे, लिसनर भी सोर्स की तरफ आ रहे, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यानी v इज इक्वल्स टू इसको हम v माइनस वी एस रिप्लेस करेंगे। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैं रिप्लेस करूंगा तो एफ डैश इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई v माइनस वी एस एंड टू एफ आ जाएगा। अब ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन यानी इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 की फिजिकल मीनिंग ये है कि जैसे कि v प्लस वी नॉट हमने v को 332 कंसिडर यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्पीड ऑफ साउंड कंसिडर किया है, तो 332 प्लस 10 तो ये आ जाएगा लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कि ये आ जाएगा 342 और यहाँ पर 10 माइनस हो रहे तो डिवाइड बाई 322 आ रहे, यानी ज़्यादा वैल्यू और मज़ीद कम वैल्यू से डिवाइड हो रहे तो हमें जो है पॉजिटिव आंसर मिलेगा, यानी 1 से ग्रेटर आंसर मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई एफ डैश इज़ ग्रेटर देन एफ। जैसे कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो इंक्रीज करेगा। और इस तरह से जैसे सोर्स एंड लिसनर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें से मैं यानी लिसनर जो मूव कर रहे वही वाला इक्वेशन उठाऊंगा, यानी v इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v एन टू एफ। और इसी केस में जैसे कि अगर सोर्स भी लिसनर की तरफ आ रहे तो v को मैं रिप्लेस करूंगा v प्लस वी एस अबव इक्वेशन में, तो ये एफ डैश इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v प्लस वी एस एन टू एफ आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन बना। अब इक्वेशन 6 के अंदर जैसे कि v माइनस वी नॉट यानी जैसे कि 332 यहाँ पर इस केस के अंदर 322 डिवाइड बाई 342 से डिवाइड हो रहे, तो ये मज़ीद हमें कम आंसर देगा। तो इट्स मीन कि एफ डैश जो है ये डिक्रीज है एफ से when the source and listener move away from each other। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे तो ये दोनों apparent फ्रीक्वेंसी जो होगा वो रियल फ्रीक्वेंसी से डिक्रीज होगा। इस तरह से अगर हम एप्लीकेशंस जो है डॉपलर इफेक्ट की, तो डॉपलर शिफ्ट यानी डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट। यानी जो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आ जाते हैं इसकी यानी रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाते हैं इसकी मदद से हम सैटेलाइट की वेलोसिटीज़ को मालूम कर सकते हैं। यानी इस तरह से दूसरा एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द सबमरीन बाय चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो सबमरीन है इसकी स्पीड और डायरेक्शन भी हम डॉपलर इफेक्ट की यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी चेंज है इस फ्रीक्वेंसी चेंज के कॉन्सेप्ट से हम मालूम कर सकते हैं। तीसरा यूजेस है एप्लीकेशन है इसका कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन बाय चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और शिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसी। यानी इसी की मदद से हम किसी एरोप्लेन की जो स्पीड है और डायरेक्शन है यानी जो रडार सिस्टम है वो भी इसी की मदद से हम जो है मालूम कर सकते हैं। एप्लीकेशन 4 है इसका कि इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू द लाइट वेव। यानी ये जैसे कि साउंड वेव के लिए हमने इसको पढ़ा लेकिन ये लाइट वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्टन स्टार विच आर मूविंग टुवर्ड और मूव अवे फ्रॉम अर्थ बाय अ डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंसी। यानी जो लाइट आ जाते हैं किसी करीबी स्टार से अर्थ की तरफ यानी इसकी जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसी से हमें अंदाज़ा हो जाते हैं कि ये स्टार अर्थ की तरफ आ रहे या अर्थ से दूर जा रहे। तो ये था कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट टॉपिक रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।